Hello everyone. Thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. And in the previous class we have completed the act third of this play. आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट 4 है इसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए और आपको लगे कि आज आपने कुछ नया सीखा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्ट 4 स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो मैकबेथ होता है वो बैंकों का क्या करवा देता है, मर्डर करवा देता है, और फिर उसको बैंकों का जो भूत है वो दिखाई देने लगता है। इससे वो काफ़ी परेशान होता है। तो वो क्या डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे जाएगा और जो 3 चुड़ैलें होती हैं उनसे जाके मिलेगा और जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसके बारे में और जानेगा क्या सच्चाई उनमें छुपी है। अब देखिए आगे क्या होता है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट। थंडर, 3 विचेस एंटर। अब बिजली चमकती है और 3 चुड़ैलें आती हैं। द 3 witches are performing witchcraft by chanting and mixing strange things in a large cauldron. अब जो 3 चुड़ैलें हैं वो दिखाई देती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, जादू टोना कर रही होती हैं। वो तीनों मिलके क्या कर रही होती हैं, जादू टोना। और उनके बीच में एक बहुत बड़ी क्या पड़ी होती है, कढ़ाई पड़ी होती है, और उसमें जो भी चीज़ डाली होती है वो उबल रही होती है, और उसमें वो स्ट्रेंज थिंग्स, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मिक्स कर रही होती हैं और जादू टोना कर रही होती हैं। अब किस तरीके की चीज़ें मिलाती हैं देखिए, लाइक फ्रॉग्स टंग, अ डॉग्स टंग, अ लिजर्ड्स लेग। इस तरीके से वो अजीब अजीब चीज़ें उसमें डालती जाती हैं। वो उबल रहा होता है उसमें और क्या कर रही होती हैं, जादू टोना करती हैं। उसके बाद देखिए हिकेट एंटर्स। अब कौन आता है, हिकेट इनकी कौन है, क्वीन, इनकी रानी है। इन जो ये 3 चुड़ैलें हैं इनकी रानी कौन है, हिकेट अपीयर्स, दे सिंग ऑल टुगेदर अ सॉन्ग कॉल्ड ब्लैक स्पिरिट। अब जो हिकेट है वो आती है, वो भी क्या करती है, उनके साथ जादू टोना करने लग जाती है, और जो कढ़ाई होती है उसके इर्द गिर्द घूम के सभी चुड़ैलें मिलके एक गाना गाती हैं। कौन सा, ब्लैक स्पिरिट। अब जो हिकेट होती है वो अपना जो जादू टोना होता है उसको पूरा कर लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। हिकेट लीव्स। अब उसके बाद क्या होता है, मैकबेथ एंटर्स। मैकबेथ आता है। ही आस्क्स द विचेस टू रिवील द ट्रूथ ऑफ देयर प्रोफेसीज टू हिम। अब वो चुड़ैलों के पास आता है और उनसे क्या कहता है कि जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी उसके पीछे की जो सच्चाई है उसके बारे में वो और बताए मैकबेथ को। 3 witches revealed to him 3 apparitions। अब जो 3 चुड़ैलें होती हैं वो मैकबेथ को क्या दिखाती हैं, प्रेतों की आत्माएं दिखाती हैं, दृश्य दिखाती हैं। भूतों का क्या दिखाती हैं, दृश्य दिखाती हैं। क्या दिखता है आप देखिए उसमें, जो पहला दृश्य दिखाती हैं भूत का वो क्या होता है, आर्म हेलमेट हेड। एक सर दिखाई देता है जिस उसमें क्या पहना होता है, हेलमेट, एक हेलमेटेड हेड दिखाई देता है, और जिसका क्या मतलब होता है, बीवेयर मैकडफ बीवेयर थेन ऑफ 5। वो उसको बताती हैं कि उसे किससे सावधान रहने की ज़रूरत है, मैकडफ से। मैकडफ कौन होता है, थेन ऑफ 5। वो उसे अलर्ट करती हैं कि उसे सावधान रहना चाहिए, किससे, मैकडफ से, जो थेन ऑफ 5 है। ये फर्स्ट अपैरिशन होती है। उसके बाद देखिए क्या दिखाई देता है, अ चाइल्ड, एक बच्चा दिखाई देता है, कवर्ड विथ ब्लड, जो किससे सना हुआ होता है, खून से सना हुआ एक बच्चा दिखाई देता है मैकबेथ को। मैकबेथ कैनॉट बी हार्म बाय एनी मैन बॉर्न ऑफ वुमेन। अब जो वो बच्चा दिखाई देता है उसके पीछे क्या अर्थ होता है कि मैकबेथ को
कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौन नहीं पहुंचा सकता? ऐसा व्यक्ति जो किसी औरत से जन्मा हो। जो किसी औरत से जन्मा हो वैसा कोई व्यक्ति मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब देखिए तीसरे में क्या होता है? अ चाइल्ड होल्डिंग द ब्रांच ऑफ ट्री। एक बच्चा दिखाई देता है उसको, जो अपने हाथ में क्या पकड़ रखा होता है? एक टहनी पकड़ रखी होती है पेड़ की। अब इसका क्या अर्थ होता है? मैकबेथ विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बर्नम वुड कम्स टू डनसेन हिल। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई होती है कि मैकबेथ तब तक नहीं हार सकता जब तक कि जो बर्नम वुड है, बर्नम का जंगल है, वो खुद चल के डनसेन हिल पर ना आ जाए। तो ये 3 क्या दिखाई देते हैं? दृश्य दिखाती हैं वो चुड़ैलें मैकबेथ को। पहले में क्या कि उसे मैकडफ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मैकडफ से बचना है उसको, मैकबेथ को। और सेकंड में कि कोई भी औरत से जन्मा बच्चा उसको नहीं मार सकता। और तीसरे में क्या दिखता है कि जब तक बर्नम वुड डनसेन हिल पर नहीं आ जाता तब तक वो नहीं हार सकता। तो ये 3 अपैरिशंस जो विचेस होती हैं वो मैकबेथ को दिखाती हैं। 3 दृश्य दिखते हैं मैकबेथ को। अब देखिए उसके पीछे अब जो मैकबेथ है, एक क्वेश्चन और होता है उसके मन में। अब वो क्या पूछता है? देखिए, मैकबेथ नेक्स्ट आस्क्स हिज लास्ट क्वेश्चन। अब जो मैकबेथ होता है वो अपना एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? देखिए, विल बैंकोज चिल्ड्रन एवर रूल स्कॉटलैंड। कि जो बैंकों के बच्चे हैं क्या वो स्कॉटलैंड पे शासन करेंगे कभी? तो इस सवाल का क्या जवाब मिलता है? एक दृश्य दिखाई देता है उसको। 8 किंग्स मार्च, 8 राजा होते हैं, वो चल रहे होते हैं। एंड द वन विद द मिरर इन हिज हैंड। और जो लास्ट वाला होता है राजा, उसके हाथ में क्या होता है? एक शीशा होता है, इन हिज हैंड, फॉलोड बाय द घोस्ट ऑफ बैंको। और इनके पीछे कौन चल रहा होता है? बैंको का भूत। 8 राजा दिखाई देते हैं और जो लास्ट वाला होता है उसके हाथ में एक शीशा होता है जिसमें दिखाई देता है कि और राजा हैं, आगे आगे क्या है? और राजा होंगे। और वो उनके पीछे कौन चल रहा होता है? बैंको का भूत, जो मैकबेथ की तरफ देख के क्या कर रहा होता है? मुस्कुरा रहा होता है। तो ये जो सवाल होता है कि बैंको के बच्चे कभी स्कॉटलैंड पे शासन करेंगे, तो इसका जवाब उसको क्या मिलता है? दृश्य दिखाती हैं वो चुड़ैलें, 8 राजा हैं और उनके पीछे कौन चल रहा है? बैंको का भूत। अब इसके बाद क्या होता है? द स्पिरिट ऑफ किंग्स एंड द घोस्ट ऑफ बैंको वैनिश। अब जो राजाओं की जो आत्माएं थी, जो दृश्य में दिखाई दी थी, और जो बैंको का भूत था, वो सब वहाँ से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। उसके बाद द विचेस डांस एंड देन वैनिश। अब वो जो चुड़ैलें होती हैं वो नाच रही होती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए, मैकबेथ कॉल्स लेनॉक्स। मैकबेथ किसको बुलाता है? लेनॉक्स, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर मैकबेथ का वेट कर रहा होता है, वो लेनॉक्स को बुलाता है। अब लेनॉक्स एंटर्स, लेनॉक्स आता है। लेनॉक्स टेल्स हिम दैट मैकडफ हैज़ फ्लेड टू इंग्लैंड। अब ये जो लेनॉक्स है मैकबेथ को एक खबर देता है। क्या खबर देता है? कि जो मैकडफ है वो भाग गया है। कहाँ भाग गया है? इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में भाग गया है। मैकबेथ डिसाइड्स टू स्लॉटर द फैमिली ऑफ मैकडफ। अब जो मैकबेथ है, ये खबर सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो क्या डिसाइड कर लेता है कि जो मैकडफ की फैमिली है, कहाँ पे? 5 में, 5 के जो महल में कैसल है, वहाँ पे मैकडफ की फैमिली है। वहाँ जाके क्या करेगा? उन सभी को मरवा देगा। फैसला कर लेता है कि जो मैकडफ की फैमिली है उसको क्या करना है? कत्ल करवाना है। ये डिसाइड कर लेता है मैकबेथ। अब देखिए, मैकबेथ है वो कंप्लीट अपने माइंड को सेट कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैकडफ है उसने धोखा दिया है उसको, और वो वहाँ से भाग के कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया।
इंग्लैंड में और कौन गया था? ये जो राजा डंकन था, राजा डंकन का बड़ा बेटा मालकॉम। मालकॉम इंग्लैंड चला गया था। वहीं पे कौन चले जाता है? मैकडफ। और इसके अलावा जो बैंको का बेटा होता है फ्लियंस, फ्लियंस भी भाग के कहाँ चले जाता है? इंग्लैंड में। अब ये जो तीनों हैं वहाँ इंग्लैंड में मिल जाते हैं, मालकॉम, फ्लियंस और मैकडफ, तीनों जाके इंग्लैंड में भाग जाते हैं। अब देखिए दे एग्जिट, अब वो सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेनॉक्स और मैकबेथ। अब ये था एक्ट 4 का सीन फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट सीन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।